पहले सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव ऑफर लाओ, कॉम्पिटिटिव ऑफर ले आओ तो बोलते हैं भाई ज़्यादा सैलरी के लिए छोड़ के चला गया। इन्होंने ड्राइवर को 2 करोड़ का डिफेमेशन भेज दिया। एक ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जो बहुत बड़ा हो, पूरे यूट्यूब पे फैल जाए, उस ड्राइवर वाली बात दब जाए, कोई उसको ध्यान ना दे, तो सीधा बिगेस्ट टेक प्लेयर कौन है इस वक्त? पीडब्ल्यू को टारगेट कर देता हूँ कि इन्होंने पोचिंग करी है। आई डोंट थिंक कि बच्चों को पता है कि पेंटिंग वाली दीदी का मतलब वही तो लाइक पढ़ाने के लिए चाहिए होता है दम, ठीक है, नॉलेज चाहिए होती है, टीचिंग चाहिए होती है, बच्चा डाउट पूछ ले, सामने सॉल्व करना आना चाहिए। फैकल्टी की जिनकी बात करो जिसमें आपने अपनी जिंदगी भर की पैसे लगा दिए, वो तो कभी गए ही नहीं, तो आप एक कोलैबोरेशन में आए थे, 10 करोड़ का लॉसूट चल रहा है जिनके साथ। सिंपल बात ये थी, ऑफिस आपका, टीचर आपके, बच्चे हमारे। सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 3 lakhs एंड यू आर गुड टू गो अगेन। और तुम मेरा ही लॉयर लो। हाँ, मेरा लॉयर लो, पैसे पता चले सबको। सीक्रेट रूम तो वही सीक्रेट ही हो गया, वो नहीं मिल रहा फ्रेंड करना है। बहुत ज्यादा व्हाइट वॉशिंग, बहुत ज्यादा व्हाइट वॉशिंग। लाइक बच्चों, आप तो सिर्फ YouTube देखते हो, सिर्फ YouTube में आपको आपके कंट्रोवर्सी भैया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें कंट्रोवर्सी भैया ही क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि लिंक्डइन पर एक बार खोल कर देख लेना, पोस्ट चल रहे हैं जो हमने लिखा है, जो हमने अपने राइट्स को लेकर जो हमने आवाज उठाई है, वो सिर्फ अकेले हम ही नहीं है, इतने सारे लोगों ने इनसे अपने राइट्स मांगने की कोशिश करी है, और भैया कंट्रोवर्सी बनाते चले गए अपने लिंक्डइन पर। Why PW lawyer is standing behind people who abused my mother and जिनका डिस्प्यूट अमन से। तो यहाँ पर मेरा बहुत बढ़िया दोस्त सूरज शर्मा, जिसको आप लोग जानते भी होंगे पूरी ककून वाली कंट्रोवर्सी के अंदर, वहाँ पर भी ये हुआ था, मैनिपुलेट कर दिया था। और अभी भी इस चीज़ को ना बार बार गिनाया जा रहा है, हु अब्यूज्ड माय मदर, बार बार ये जो विक्टिम कार्ड, मदर कार्ड, फादर कार्ड और ये जो आते हैं ना वुमेन कार्ड, ये बार बार आते जा रहे हैं, आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो ये रही चैट। अब आप चैट जब भी ध्यान से देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ चैट, जब भी आप इनके चैट के प्रूफ देखोगे, अभी इसमें बहुत सारे प्रूफ है, ठीक है, पूरी वीडियो देखना, कितने झूठ सामने आएंगे ना, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। जब भी इनकी चैट होती है ना, उसके अंदर आप ध्यान से देखना, ये ऊपर कुछ दिख रहा है, ये लाइनें दिख रही हैं, ये नीचे ये ऐसी विंडो खुली हुई है व्हाट्सएप में, जब भी आप देखोगे ना, चैट हमेशा ना ऐसे मॉनिटर के अंदर से फोन से फोटो खींची होती है। ये क्या है पता है? एक्चुअली ये जो जिस कंप्यूटर में ये फोटो खींची गई है, वो कंप्यूटर था एक एडिटर का, जो वहाँ पे काम करता था। वो एडिटर का व्हाट्सएप वेब लॉगिन छूट गया था उस कंप्यूटर के अंदर, तो इन्होंने या इसके छोटे भाई ने आके क्या किया, वो चैट खोल के हर एम्प्लॉय की चैट में जाके सारी चैट स्क्रॉल करके, पता नहीं कितने लोगों की कितनी पुरानी चैट स्क्रॉल करके सारे फोटोज ले ली जहाँ पे इनको ऐसी चीज़ें मिली। अब मेरे को ये बताओ यार, कौन करता है ऐसे? कहने को 8 चैनल चला रहे हो, कहने को तुम्हें बिजनेस बनाना, ये करना है, और तुम रात में जाके अपने एम्प्लॉयज़ की चैट पढ़ रहे हो। भाई प्राइवेसी कहाँ पर है? कैसी कंपनी होगी वहाँ? तुम खुद सोचो, तुम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और तुम्हारा एम्प्लॉयर आकर तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, और फिर उसकी फोटो खींच के ले जा रहा है छुपके से। लेटेस्ट वीडियो में जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया, सेम वही उसी टाइम का स्क्रीनशॉट किसी मेरी चैट खोली जाती है, उसको स्क्रॉल किया जाता है, पुराना जाया जाता है, और फिर फोटो क्लिक हो जाती है, ठीक है। ये फोन से क्लिक फोटो है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। आपने टेक्स्ट को देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट को देख लिया। लेट्स टॉक अबाउट कि यार ये हुआ क्यों। सिंपल सा रीजन ये है, जो चैट आप उधर देखा आप लोगों ने, वो चैट है कुछ अराउंड 10 सितंबर 2020 की। मैंने खुद वो चैट को अपने व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके मैंने ढूंढने की कोशिश करी, और वो मुझे चैट मिल गई फॉर्चुनेटली। वो चैट 10 सितंबर की है। इसके अंदर ना एक ऐसी बात है जिसके बारे में जो मैं कभी भी ना ऐसे पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, कभी मैं ये बताना नहीं चाहता कि क्या हो रहा है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर। बट द थिंग इज कि ना पर्सनल लाइफ यहाँ पर पर्सनल लाइफ आपकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है उसको लेकर सिंपैथी बहुत बटोरी जा रही है पूरे इंटरनेट पे। जो मेरे को बोला जा रहा है जिसकी वजह से मेरे को पर्सनली बहुत हार्म पहुंचा है, मेरे पेरेंट्स को बहुत हार्म पहुंचा है। द थिंग इज कि इन May 2021 द थिंग दैट वॉज हैपेंड इन ककून, हम मार्च को शूट कर चुके हैं, एडिट का पीरियड चल रहा है। 2 मई को होता क्या है कि मेरी फैमिली के अंदर माई फादर, उनको एक सीजर पड़ता है लेफ्ट साइड से, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो अभी तक ठीक नहीं हो पाए, बॉडी उनकी पैरालाइज है, एंड आई एम दी ओनली अर्निंग पिलर इन माई फैमिली। कमिंग टू सितंबर ककून एडिट हो रही है, ठीक है। ककून धीरे धीरे बाहर आने लगी है। एपिसोड 2 3 शायद या 2 ही चल रहा था, वो एडिट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, म्यूजिक वीडियोस बाहर आ रहे हैं। आई वॉज वर्किंग ऑन देम, ठीक है, सिटिंग एट अवर नोएडा वाला ऑफिस, पता है वो किसका ऑफिस है, एंड उधर ही वीडियोस पे भी काम चल रहा है, ठीक है। 10 तारीख हो गई है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली है, मुझे सैलरी नहीं मिली है उस टाइम पर जब मुझे सबसे ज़्यादा सैलरी की नीड है।
मेरे पापा बीमार है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई कोई इंसान कैसे अपने फादर की फोटो ऐसे अनकॉन्शियस ऐसी हालत में इंटरनेट पर डाल सकता है, और फिर उसके बाद वीडियो पे भी लगा देगा बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद मतलब बहुत अजीब सी चीज है ये, लाइक बहुत बहुत गलत बात है, और खासकर इतने बड़े स्केल के ऊपर मुझे बहुत अनएथिकल लगता है। और इसके बाद भी चलो ठीक है, ओके, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं है, कि कितना ठीक है, बट मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी, किसी को आज तक इसके बारे में नहीं पता था। एंड उसके बाद जब मेरे को सबसे ज्यादा नीड है पैसों की, मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकता, मेरे कलीग से बात भी नहीं कर सकता। वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, सैलरी मुझे वो लास्ट में देंगे, कोई थर्ड पर्सन उनके जैसी पर्सनालिटी इधर मेरे फोन की चैट्स, मेरे व्हाट्सएप की चैट्स, मेरी पर्सनल मेरे फ्रेंड के साथ होने वाली चैट के स्क्रीनशॉट ले लेती है, तो ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं है तो क्या है? और फिर आप बोलते हो कि वर्क प्लेस बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस में हम पार्टी करते हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे एक दिन पार्टी कर ली, चलो ठीक है, अगले दिन आपके ऑफिस का माहौल खराब है, लोगों को 2 बिस्किट पॉलिसी देखने को मिल रही है, लोग ऐसे डोर बंद हो जाता है, अगर कोई जैसे कोई जेल हो, डोर बंद हो जाता है कि आप लंच टाइम जब होगा तभी ये गेट खुलेगा, तभी बाहर जा सकते। इंटरनेट पे वही चीजें दिख रही है जो सेलिब्रेट हो रही है, रोज का तो नहीं आ रहा ना भाई। मैं प्रैक्टिकली बात करूं, गाली कौन नहीं देता भाई? हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को गाली देता है, कॉलेज के स्टूडेंट गाली देते हैं, स्कूल स्टूडेंट गाली देते हैं, कंपनी के अंदर गॉसिपों में गालियां चलती हैं, प्राइम मिनिस्टर तक को गालियां देते हैं लोग, ठीक है? बात गाली की भी नहीं हाँ, है, बात ये है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है कोई। हाँ, थर्ड पर्सन आ रहा है, 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आके चैट की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देता है, ये बंदा फिर सही कैसे हुआ? गाली देना जस्टिफाइड नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दारू पीना गलत है ना, बट ये कोई अनकॉमन चीज़ तो नहीं है ना, आधे से ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, गलत है लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। सिगरेट पीना गलत है लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। सिमिलरली गाली देना गलत है लेकिन इट्स नॉर्मल, हर कोई देता है भाई, हर कोई देता है, ठीक है? जो आप कर रहे हो वो कोई नहीं करता। अपने एम्प्लॉई की प्राइवेट चैट को बिना उससे पूछे रात में छुपके से जाके व्हाट्सएप वेब खोल के और फिर उसको पब्लिकली डाल देना, ये कोई नहीं करता। बहुत चीप हरकत है ये। हाँ, बहुत चीप हरकत। इसके बाद वीडियो में बोला जाता है मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, मैंने वीडियो जो बनाया, मैंने जो लिंक्डइन पोस्ट डाला वो इनके लिए इलीगल है। हाँ, वो होना ही नहीं चाहिए था कभी, ठीक है? हाँ, उस इलीगल एक्टिविटी के चलते इन्होंने रिक्वेस्ट किया इन्होंने। हाँ, 1 मिनट में इनकी रिक्वेस्ट आपको दिखाता हूँ, दिखाई कैसे देती है असलियत में, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, ये है इनकी प्यारी सी स्वीट सी रिक्वेस्ट जो इन्होंने मेरे को अपने लॉयर्स के थ्रू भेजी है, पूरी एजेंसी के थ्रू, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि प्लीज हमारी वीडियो हटा दीजिए, वरना डेफेमेशन के चार्जेस में आप ये जो भी हमें डैमेजेस हुए ना, उसके हमें 70,000 आपको देने पड़ेंगे। 70,000 आपको हमें देने पड़ेंगे। नहीं। और अगर नहीं देते हो हाँ, तो मुझे ये भी धमकी दी गई है स्वीट सी कि आपको हम कोर्ट में घसीट लेंगे। हाँ, मतलब इट्स लाइक कि लीगल नोटिस है, आप इसमें 75,000 रुपए दो, पब्लिक अपॉलॉजी मांगो। अगर आप ये, और पब्लिक अपॉलॉजी भी हम उसको फिर इवेल्युएट करेंगे कि हम इससे सेटिस्फाई हुए कि नहीं, वो इतनी ज्यादा अपॉलोजेटिक होनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं अभी भी एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? जो आपने ये जो प्रेम पत्र भेजा है ना मेरे को जो कोर्ट से मिला है, जो 70,000 आपके लिए होगा कि बहुत छोटा अमाउंट है। आई एम स्टिल डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब जिसके अंदर जो सैलरी है मेरी वो उतनी ज्यादा नहीं है। ये मेरी मंथ की सैलरी से ज्यादा की चीज है जो आपने मेरे को अभी भेजी है। आप सोचते हो मैं किसी भी तरीके से इसको पे कर पाऊंगा? और इसके बाद भी मतलब मैंने हद मार के कहीं ना कहीं से एक लॉयर ढूंढने की कोशिश करी है जो समहाउ मतलब वो निकलता है पीडब्ल्यू से रिलेटेड निकलता है। जब मैं अपने भैया से बात कर रहा था कि भैया मेरे साथ ये सब हो गया है, मेरा कजन भैया अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, जो कॉमन फ्रेंड निकलता है, जो मतलब ये कॉमनैलिटी निकलती है कि वो पीडब्ल्यू में है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, मगर क्या फर्क पड़ता है जब कोई लॉयर एक अपने काम के लिए वो मेरा भी केस उठा ले, उनका एक एक्टिव इनकम चल रहा है, बट वो अपने फ्री टाइम में मेरा भी केस उठा ले। क्या फर्क पड़ता है? लॉयर तो लॉयर रहा ना।
अब इसके अंदर इनको लगता है कि मैंने कि पीडब्ल्यू ने मुझे बैक कर दिया, उन्होंने मुझे सहारा दिया। ये रहे वो स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं जब वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं इतने पैसे दे पाऊंगा, इतना ही मेरा बजट है। स्टिल मेरे को लॉस हुआ है, मैंने पैसे दिए, अपनी जेब से दिए, ये पूरे दिए। ये रहा वो स्क्रीनशॉट। अगर पीडब्ल्यू बैक कर और रहा आप होता बोलते तो हो कि मैंने बैकिंग की। हाँ, पीडब्ल्यू ने अगर सूरज को बैक किया होता तो सूरज खुद पैसे देता। यहाँ पर ये बात होती 20 सितंबर को, इससे पहले आई थिंक कॉल पे बात हुई थी तुम्हारी, उसके बाद तुमने बजट पे बात की है और पेमेंट भी की हुई है नेक्स्ट डे। तो सूरज पे करता तो क्या, मतलब सेंस ही नहीं बनती। जो मन में दिखाना और पैसे की बात ही नहीं होती यार। मेरे को पैसे की चिंता ही नहीं होती फिर तो। ऑब्वियसली क्यों होती मुझे पैसे की चिंता उस टाइम पर? काफी लोग इसके अंदर ना ये भी बोलेंगे कि तू इसके बारे में पहले क्यों नहीं बोला जब तेरे पास ये लीगल नोटिस आ ही गया था। मुझे पता था, मुझे समहाउ पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ऐसा बोली कि इसको इंटरनेट पे नहीं लाना है। ये जो टाइम चल रहा है, इनके फादर बीमार है, ठीक है, इनके जब फादर बीमार है, ये हॉस्पिटल में रहने की जगह, उनका ख्याल रखने की जगह, ये मुझे लीगल नोटिस भेज रहे हैं। ये सेमिनार्स में चेन्नई, साउथ इंडिया, यहाँ जा रहे हैं। और फिर मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, इनके पापा ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मुझे कोई बिल्कुल समझ नहीं आता। इसलिए मैंने ये डाला नहीं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ही है, आई डोंट नो ये कितना मतलब सच हो सकता है, मगर मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे अगर मैं इस चीज को लेकर आवाज उठाता अपनी, तो ये बोलते कि मेरे फादर की हालत बहुत खराब है, यही है वो वजह जो और फादर की हालत खराब करने में लगे। ब्लेम तेरे ऊपर आ जाता ब्रो। अगर किसी को लगता है कि हम लेट सैलरी जो है वो कोई होक्स हो सकता है, कि हम तो टाइम पे सैलरी देते थे, 1 ही तारीख को पहले हफ्ते में आ जाती थी। ये देखो, और हमें लिटरली मैसेज करके याद दिलाना पड़ता था हमारी सैलरी डेट आ गई, हमें सैलरी दो। यहाँ पे आप पढ़ो, अक्टूबर की सैलरी में भी 1-2 हज़ार के लिए रोज एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। होता कहता, मैं पीछे की चैट के भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, डेली एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि भाई इस दिन दशहरा था, भाई दशहरा छुट्टी होती है, मेरे पैसे मत काटो। और ये बोलते नहीं भाई ओवर टाइम करो, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये वो, मतलब फालतू के एक्सप्लेनेशन। बल्कि कंपनी में ऐसे लोग होते हैं, एम्प्लॉयर खुशी खुशी पैसा देते हैं, फेस्टिवल्स पे खुशी खुशी बोनस देते हैं। अगर आपने एक दिन अगर 8 घंटे की जगह 6 घंटे भी काम कर लिया है तो काम कर दिया है ना, तो वो खुश रहते हैं ऐसे। ये और यहाँ लिखा भी अक्टूबर है, एक्चुअली में ये उससे भी पहले की सैलरी है। ये सितंबर की सैलरी है जो इन्होंने अक्टूबर में भी नहीं दी थी। मैं पूरा अक्टूबर इनको डेली एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई इस दिन छुट्टी के पैसे ही काट रखे हैं आपने, ये इस दिन मैं आया था, इनको प्रूफ दे रहा हूँ, देखो मैं आया हूँ, ये देखो ऑफिस में मेरी फोटो है। और उसके बाद भी फिर इनकी अभी ये बातों पे बाद में आएंगे कि जो रेजिग्नेशन वाली चीज़ है, जो ये जो बोले जा रहे हैं कि भाई मेरे को लोग छोड़ के चले गए, नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया, ये 7 नवंबर 2021 की बात है, ठीक है, लगभग 1 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं छोड़ चुका था, मेरी ये सैलरी से इनकी थोड़ी बहस चल रही थी उस टाइम। मैंने इनको बोला था, अगर इन फ़ोन पे ही बात हुई थी हमारी, कि अगर ऐसा चलता रहा ना तो पुरानी कोर टीम सब छोड़ देंगे, इतना टॉक्सिक माहौल हो चुका है, अब सैलरी के लिए भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं, सब छोड़ देंगे, इवन द एडिटर्स। तो इन्होंने बोला गुड, लेट देम लीव। जब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जब आप कह रहे हो लेट देम लीव, तो अब क्यों रो रहे हो कि भाई छोड़ के चले गए, अब नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे, सब मेरे को छोड़ रहे हैं। आप ही ने यहाँ सीधा लिखा हुआ है ना, लेट देम लीव, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को भी बोल रहे हो, मैं भी सेम सिचुएशन में, यू हैव लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया तो सब खत्म हो गया, जो पिछले 2-2.5 साल के एफर्ट से सब खत्म, यू हैव लेफ्ट। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो फिर भी हमें हमारे व्हाट्सएप पर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये तो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन है, ईमेल पर है। बट जब हम वहां पे रहे हैं, हमने इतनी बार सुना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हम 5 लोगों की वजह से है बस। आप सब भी चले जाओगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम चला लेंगे। यही हमें सुनने को मिला। लिटरली से पेन से बना के दिखाई थी ये 5 लोग, ये बॉक्स बना के दिखाई, 5 लोग बच्चों से बात करके नैरेटिव सेट कर सकते हो, ठीक है। द थिंग इज कि जब हमने ये सब लड़ने की कोशिश करी, मैंने ककून को वापस पाने की कोशिश करी, ककून अभी तक वापस नहीं आई है, हम अगर हम ग्लैड की वो हंगामा पर है, वो प्राइम फ्लिक्स पर है, बट हमने जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, हमें दबा दिया गया। यार पॉइंट वही है ना, लाइक ईगो इतनी बड़ी है कि कभी भी कुछ भी होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, देख 100 बार कुछ चीज़ हुई और 100 बार दूसरा इंसान गलत है। बट इनके केस में क्या होता है कि मैं तो कभी गलती नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, उसको कंट्रोवर्सी बना दो, बच्चों को मैनिपुलेट कर दो, झूठ बोल दो, मतलब झूठ तो मुंह पे ही रहता है जब मर्जी झूठ निकाल दो जो है। अब स्टार्ट करते हैं यार, कितनी कंट्रोवर्सी है, एक एक करके सारी एक्सप्लेन करेंगे शुरुआत से। एक लिंक्डइन पे जो कंट्रोवर्सी उठी थी ककून वाली, ये सब स्टार्ट पता है कहाँ से हुई थी?
एक पॉडकास्ट आया था गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, शिताब गंगवार का चैनल है उसके ऊपर, उस पॉडकास्ट के अंदर टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पर हमारे भैया ने क्या बोला था कि एक बंदा था जो मेरे जैसे बाल रखता था, वहाँ पे मेरी बात हो रही थी, मेरे जैसा चश्मा पहनता था, ठीक है, वो ना मतलब वो क्लिप आप जाके देखना, अभी चलाऊंगा तो फिर हमें इशू हो सकता है, एक और प्रेम पत्र आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली ये बोला गया था कि मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली पैसों के लिए, या फिर मेरे को कोई ऑफर नहीं आया, मैं झूठ बोल रहा था, लाइक पैसे खींचने की कोशिश कर रहा था इनसे। और ये सब उनको कैसे पता चला, एक एम्प्लॉय था जो छोड़ के जा रहा था, वहाँ पर सूरज की बात हो रही थी, और सूरज ने चैट्स पढ़ाई कि ये देखो ये इंसान ऐसे छोड़ के जा रहा है, ये इंसान पैसों के लिए जा रहा है। क्या मुझे कंपनी को छोड़े 2 महीने हो गए, 3 महीने, मेरा कोई लेना देना नहीं कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, कुछ भी नहीं। और भाई इस टाइम पे पता क्या था, somehow आउट ऑफ द थिन एयर एक पॉडकास्ट उड़ता हुआ आता है और मेरे ऊपर फिर एलिगेशन लगते हैं कि मैं हूं वो धोखेबाज, मैं प्राइवेट चैट्स पढ़ाता हूँ। नहीं सर, मैं प्राइवेट चैट्स नहीं पढ़ाता, आप खोल के देखते हैं, उनकी फोटो क्लिक्स करते हैं। एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट देखा मैंने, इसको सूरज को कॉल किया और मैं इसको गाली दे रहा हूँ लिटरली, और फिर मेरे को समझ में यार चैट तो ठीक है, यहाँ पे बात भी तो उल्टी सीधी बोल दी, पैसों के लिए छोड़ दिया, वो तो अभी आगे पूरा डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा मैं। यहाँ पर एक चीज उन्होंने और बोली थी कि इसको ऑफर नहीं मिला, हर्ष की आइडेंटिटी को उतारा जा रहा है। हाँ। लिटरली बोला जा रहा है कि ये एलिजिबल है ही नहीं है। हाँ, अभी वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, लाइक फिर ये बोलने के लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं कुछ भी, सोचते नहीं है कि क्या असलियत है, ठीक है। और भाई फिर उसके बाद ये जब पॉडकास्ट खत्म हुआ, भाई सूरज के लिए लाइक मेरा वो हो गया था कि यार ये बंदा झूठा है। सूरज ने मेरे को बोला कि यार मैंने ऐसे नहीं किया, बट वो चल रहा था, मेरे को भैया पे ज़्यादा ट्रस्ट था। ये मार्च चल रहा है जहाँ पर अभी भी मेरे को हर्ष बोल रहा है कि तूने ये किया। हाँ, आई वॉज सो एंग्री। मैंने वो पॉडकास्ट देखा और एक कमेंट, फिर मैं परेशान हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैंने कोई प्राइवेट चैट नहीं पढ़ाई। मैं कमेंट करता हूँ सच अ लायर, सच अ लायर। अब देखो एक आदमी कितना ज्यादा खाली हो सकता है इधर, ये देखो वो आपकी व्हाट्सएप खोलता है, ठीक है, वो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता है, उसकी भी फोटो क्लिक करके अपने वीडियो में लगाता है, राघव का लगाया था, ठीक है। एंड इसके अलावा वो आदमी आपके नहीं, आपके वीडियो के, अपने वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ रहा, जहां पर उसने पॉडकास्ट दिया उसके कमेंट पढ़ रहा है, और उसके बाद सच्चा लायर देखता है, और उसके बाद मुझे रिप्लाई भी करता है कि औकात मेरे दूसरे अकाउंट से, राहुल नेहा वाले अकाउंट से, जो कि इनका स्पूफ अकाउंट है। राहुल ने, आपको पता है क्या है कॉन्टेक्स्ट, औकात मेरे। और मुझे डेफिनेटली पता है कि ये कौन बंदा है, ये कौन है जो ऑफेंड हो रहा है, मुझे पता है। छोटे भैया को मैं रिप्लाई करता हूं कि क्या ये वही इंसान है जो सिर्फ नेपोटिज्म और सिंपैथी से बना है, सिंपल रिप्लाई। एंड यहीं पे ये डिस्ट्रक्शन जो उसको अंदर फील हुई है, अब मुझे नहीं पता ऑफिस में क्या किया उन्होंने। सच्चा लायर वहां से उठ के मेरे क्रेडिट्स में जाता है कोकून के, क्योंकि इनके पास एक ही चीज बची है मेरी, वो है कोकून। कोकून जिसके ऊपर ये बोलते हैं ना कि मैं 3 महीने से परेशान हूं, आप मेरी 8 महीने की मेहनत खा गए हो जनाब। मेरा खून पसीना खा गए हो आप 8 महीने का। अगर आपको नहीं पता है, मैं 11 किलो कम कर चुका था, अपना सूख चुका था मैं, ठीक है। मेरे पापा बीमार थे, 1 महीना मैं काम नहीं कर पाया हूँ कोकून के ऊपर, और फिर वापस आता हूँ कोकून पे काम करने के लिए। और उसके अंदर भी ये सब होने के बाद भी जब आप एक बार तारीफ करते कि सूरज ने बहुत अच्छा काम किया, आप रणवीर के पॉडकास्ट में जाकर बोलते कि बहुत मेहनती लड़का था, और उसके बाद दूसरे पॉडकास्ट में जाके मेरे बारे में बुरा बोलते, और फिर सच्चा लायर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा के जगह सूरज शर्मा को हटाकर सच्चा लायर लिख देते हो ऊपर, जहां पे एपिसोड चल रहे हैं, जहां पे मैं इस ड्रीम के साथ कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा मेरे खुद की क्रिएशन में आएगा, मैंने एक वेब सीरीज बनाई है, वहां से उसको ट्रिम कर देते हो, उड़ा दिया आपने। मेरी सीरीज मेरी नहीं रही, मेरा बनाया हुआ कंटेंट, मैं अगर उससे फायदा उठाना चाहूं, बताना चाहूं, लेवरेज लेना चाहूं कि ये है वो पीस ऑफ कंटेंट जो मैंने लिखा है, बनाया है अपने ही हाथों से, मेरे को कितना नुकसान हो रहा है कि कोई यकीन ही नहीं मान रहा है कि ये मैंने बनाया। मेरे को पहले यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि बहुत बचकानी हरकत है यार ये तो। मैं उनको मैसेज करता हूँ कि भैया ये सच अ लायर कहां से आ गया, ये क्यों लिखा है, प्लीज इसे हटा दो, मेरे प्रोफाइल को हैम्पर करेगा। दिस वॉजंट मी, इट मस्ट बी माई लिटिल ब्रदर, लेट मी चेक। ये रिप्लाई वो आता है, मैं बोलता हूँ थैंक यू। अब कोई अगर इतना सिंसियर आदमी होता तो उसी टाइम ये चीजें चेंज हो जाती, उसी टाइम हो जाती।
कोई बात ही नहीं थी, कुछ नहीं था, ये कभी नहीं होता भाई, ये होना ही नहीं था। आप अगर इतने अच्छे इंसान हो, अगर आप इतने अच्छे इंसान होते तो कोई छोड़ के भी नहीं जाता आपको, ठीक है। हर्ष मैं नहीं थे छोड़ने के मूड में भाई। हम सारे लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, अभी भी है। इवन हमको छोड़ने का मन नहीं था भाई। ये बैंगलोर में बैठा हुआ है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। कुछ तो कनेक्शन है ना, कुछ तो कनेक्शन है। इसकी प्लेसमेंट हो गई है, मैं किसी और कंपनी में हूँ। ये दिल्ली आता है, हम साथ में मिलते हैं, पार्टी करते हैं। सारे पूरा रीयूनाइट होता है। हाँ। जिसके अंदर बस मैनेजमेंट नहीं होती, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होती इसके अंदर। हाँ। क्यों नहीं होती पता है ना, यही रीजन है। अगर कोई सिंसियर आदमी होता तो वो ठीक कर देता मेरे क्रेडिट, नहीं हुए क्रेडिट ठीक। मैं 2 महीने तक बोल रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, बोले जा रहा हूं, नहीं हो रहा ठीक। एंड फिर लिंक्डइन पे एक पोस्ट आता है जो हर्ष बताएगा। और यार मैं एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, तेरे को छोड़े हुए 2 महीने हो गए, मेरे को छोड़े हुए 5-6 महीने हो गए। मतलब पॉडकास्ट के अंदर कोई इतनी पुरानी बात और वो भी घुमा फिरा के पूरी मैनिपुलेट करके बतानी ज़रूरी है? आपको उठाने तो बोलो ना कि मैंने चुपके से एम्प्लॉयज़ के व्हाट्सएप में फ़ोटो चुराई है, रात में जाके उनका व्हाट्सएप झाँका है, मैं इतना खाली हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं है, ये बोलो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे को कोई चैट पढ़ा के गया? इतना झूठ क्यों बोलना है? यू कुड हैव सिंपली अवॉइडेड इट। पॉडकास्ट में उसको लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट इसका रीज़न पता है क्या है? अपने आप को विक्टिमाइज करना है कि लोग मेरे साथ कितना बुरा करते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ कितना बुरा करते हैं। एक वो इमेज चाहिए यार, भैया के साथ कितना बुरा होता है, लेकिन हम भैया के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्यों विक्टिमाइज करना है? जो सच है वो बोलो ना यार, काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान देने से कंपनी यूनिकॉर्न है आज। हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है ये वीडियो बना के, ठीक है। हम अपनी जॉब में खुश है, हम संभाल रहे हैं अपने परिवार को कैसे ना कैसे। आप आते हो इंटरनेट पर, रोते हो, लिजिटमेट रोते हो, सिंपैथी पाने की कोशिश करते हो। कभी कुछ कार्ड, कभी कुछ कार्ड, कभी वुमेन कार्ड, कभी पेरेंट्स, कभी ये, कभी और फिर एलिगेशन लगते हैं। हाँ। फिर सूरज की एक लिंक्डइन पोस्ट आती है जिसके अंदर वो बताता है कि ये हुआ है। अब लकीली वो पोस्ट फैल जाती है लिंक्डइन के ऊपर, लोग देखते हैं, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो पोस्ट फैल जाती है। सूरज को देख के और लोग आवाज़ उठाते हैं, और एक्स एम्प्लॉयज़ जिनके साथ बुरा हुआ था, किसी को सैलरी नहीं मिली थी, किसी के साथ टॉक्सिसिटी हुई थी, किसी को फालतू में टर्मिनेट कर दिया था, सब ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई, वो चीज़ फैलती गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने जो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ अभी बचे थे, ऑलरेडी काफ़ी छोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। और बताने के लिए बता दूँ, सूरज वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय देयर। जो पहला एम्प्लॉय वहाँ था वो सूरज था। आई वॉज द फर्स्ट एजुकेटर देयर। जो पहला एजुकेटर आया था वो मैं था। और हम दोनों जा चुके, पहले लोग जा चुके, और कोर टीम के लोग जाते जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ 10-15 लोग बचे थे, तो उनको बोल के लिंक्डइन पे अब पॉजिटिव पोस्टिंग करवाई जा रही है कि तुम भी डालो। ऐसे लोग जो लिंक्डइन पे इनएक्टिव हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि तुम डालो, उनके अकाउंट बनवा के बोल रहे हैं तुम पॉजिटिव स्टफ डालो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किसने ये, हम में से किसने पोस्ट किया, बट हमने बोला था कि ये जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, पांडे जी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। गगन जी पोस्ट कर रहे हैं, हाँ। हमने बोला था ये इतना लिंक्डइन पे कभी पोस्ट नहीं करते, और अब फाइनली अपने गुडविल बना रहे हैं ये जो कंपनी की, हाँ। ये देखना जैसी कंपनी छोड़ेंगे पता लग जाएगा आपको। और इनको फोर्स किया गया है, फोर्स करके उनसे पोस्ट डलवाई गई है। और विदिन वर्क कल्चर की बात हो रही है ना, वर्क कल्चर की बात हो रही है। ये है आपका वर्क कल्चर। फोर्स करते हो आप अपने एम्प्लॉयज को यार। और इसके बाद क्या हुआ था, फिर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी बस कमेंट में गालियाँ पढ़वा रहे थे, ठीक है। फिर न्यूज़ बॉय ने ये वीडियो उठा ली, ये पोस्ट उठा ली, क्योंकि ये काफ़ी फैल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, फटाफट से जो सचल आयर था उसको सूरज शर्मा बना दिया। फिर क्या हुआ, ईगो हट अगेन कि नहीं, मैं कैसे हार गया, मैं हार ही नहीं सकता। पूरी ककूनी प्राइवेट कर दी 5 मिनट में, विदिन 5 मिनट। न्यूज़ बॉय का निकला 5 मिनट हुए। 2-3 दिन से लिंक्डइन पोस्ट कर रही थी, तब कुछ नहीं हुआ था। आदमी इतना खाली बैठा है 5 मिनट में गायब कर दी। मतलब वीडियो जस्ट अपलोड हुई है, अपलोड होके आई थिंक 1 मिनट में तो नाम ही चेंज हो गया था, और विदिन 5 मिनट सूरज शर्मा हो गया था वापस। एंड देन उसके बाद रियलाइजेशन होता है कि मैं कैसे हार गया, मैं नहीं हार सकता, प्राइवेट कर दी। और फिर उसके बाद हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई बिल्कुल आपसे नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम थे, वो बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए। द थिंग इज, आपकी जंग सिर्फ आपसे है। अलग पांडे सर ने कहा था, आप इसके लिए बने ही नहीं हो, आपको ये चीज करनी नहीं चाहिए। नेशनल लेवल पे अगर आप एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो तो यार कहाँ हो, क्या कर रहे हो ये सब।
चैट पढ़ मुझे रहे हैं। आने की जरूरत थी। ये कभी एक कमेंट के ऊपर आप हर्ट हो जाते हो और फिर उसके बाद मेरी महीनों की मेहनत को आप बर्बाद कर देते हो। महीनों की अभी भी मेरे सीवी में नहीं है वो, क्योंकि वो अकेले की प्लस मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। उसके अंदर सारे एक्टर्स ने फ्री में काम किया है, सारे एक्टर्स ने फ्री में, इंटर्न्स ने फ्री में काम किया है। लास्ट में आपने खुश हो गई, ये बात आपकी अच्छी है कि आपने लास्ट में खुश होके 3 लोगों को 5,000 रुपए का ऐसे इंसेंटिवाइज किया था, उनको आपने टॉप 3 चुने थे, जिसमें से कुछ एक्टर्स और कुछ इंटर्न्स को पैसे मिल गया था। और चुकरू था वो भी बहुत कम पैसों में यार, 18,000 रुपए का डीओपी लिया था मैंने। 18,000 रुपए क्या होते हैं वो, उसमें आया था। और भाई काम भी मैंने देखा है, रात भर काम हुआ है ककून में भाई। 4 बजे तक जगे हैं लोग, सुबह 8 बजे उठ जा रहे हैं, खाना पीना वहीं हो रहा है, साथ में खा रहे हैं, डायरेक्टर खा रहा है, सामने शूटिंग चल रही है। इंटेंस था वो तो। ये तू साथ में था हर्ष? मैं था, ये साथ में था, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं था शूटिंग। इसने शूटिंग को देखा है। मैं 2 घंटे सोया हूँ एक दिन, 2 घंटे। और अब यहाँ पर जो कमेंट की बात भी है ना, कि एक कमेंट के ऊपर इतना उठा, पॉइंट ये है कि वो कमेंट भी तो लेजिट ही है ना। तुमने झूठ बोला है, तुम्हें झूठा बोला गया है, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? पहले बोलते हो कि बंदा मुझे चैट पढ़ा के गया, फिर बाद में खुद ही दिखा दे रहे हो कि देखो मैंने फोटो खींची थी। वो प्रूफ नहीं है, वो तुम्हारा नीचपना है। जाके एम्प्लॉयज की चैट पढ़ना, उसकी फोटो खींचना रात में जब वो तुम्हारे घर में ऊपर सो रहे हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ, ये ना इस चीज को पूरा देखेंगे, पूरा देखेंगे हेलो पूरा देखेंगे इसको। और फिर उसके बाद एक गुस्सा होंगे, शायद मेरे पास जो लीगल नोटिस आएगा वो एक डेफेमेशन केस में बदल जाएगा, ठीक है, मेरे को कोर्ट में घसीटा जाएगा, पक्का होगा ये सब, ठीक है। और उसके बाद ये चाहेंगे कि इन चीजों को इंटरनेट पे लाया नहीं जाए, और मैं शायद मेरे लॉयर के कहने से कभी इंटरनेट पे दोबारा वीडियो डाल ही नहीं पाऊंगा। अभी उस पे भी आएंगे, जो डिफेमेशन वाली चीज है उसका भी एक और कंट्रोवर्सी सी कमी नहीं है, तभी तो कंट्रोवर्सी भैया नाम रखा है हमने। अब क्या हुआ, जैसे ये सब हुआ ना, न्यूज़ बॉय आया, वीडियो गई, फिर इसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हम सबके खिलाफ इन्होंने कुछ बोल दिया कि लोग ये हैं पे फेम के लिए कर रहे हैं, या इनको कोई पैसे दे रहा है, ये सब झूठे हैं एकदम। मतलब मेरी कुछ गलती नहीं है, ये सब पागल हैं, ये सब झूठे हैं। और फिर कुछ ऐसे दीदी भी आई, उन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ अटैच कर दिए कि भाई ये लोग तो पागलपंती कर रहे हैं, ये लोग हिपोक्रेट हैं। मैं खोलता हूँ इनकी बढ़िया से, ठीक है। मैं अपने एंड की कंसर्न इसके अंदर कहीं नहीं है। हाँ, मेरा ककून का कंसर्न कहीं नहीं है। ककून में स्ट्रेट अवे गलत है, तो वहाँ इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब मैं जो था इन लोगों को फुल सपोर्ट कर रहा था लिंक्डइन पे, कुछ लोगों ने भी पोस्ट डाली थी, तो इन्होंने हमें गलत करने आया, इनको गलत साबित करने आए। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, हर्ष नेगोशिएटेड सैलरी मल्टीपल टाइम्स बट वाज डिनाइड ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस। सूरज, सैलरी नेगोशिएट करना कोई गलत बात है? कौन नहीं करता है, ठीक है। इनको मैं बताता हूँ ना, इनको ब्लैकमेल लगता है वो। अगर ये कहीं से ऑफर लेकर आ गए, ये हुआ है, और मेरे को खुद बोला है इन्होंने। जब मैं अपनी सैलरी 2.5 साल बाद बढ़वाने की कोशिश करता हूँ, कोकून के टाइम पे भी मैं 27,000 रुपए पर मंथ में काम कर रहा हूँ। 2.5 साल से मेरा एक बार भी प्रमोशन नहीं हुआ है, क्योंकि भैया तो खुद कहते थे कि मेरे को जब लगेगा कि तेरा प्रमोशन होना चाहिए मैं बढ़ा दूंगा। इनको कभी लगा ही नहीं। उसके बाद जब मैं बोलता हूँ तो ऑफिस नोएडा वाले ऑफिस में ये मेरे को बोलते हैं कि मैं जब इनको बार बार इनके सामने आ रहा हूँ कि भैया मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बढ़वाना चाहता हूँ अपनी सैलरी, इट्स द टाइम, मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है पहली तो, ठीक है। इनको काम नहीं दिखाई दिया, इनको पूरी सीरीज बना दी, वो नहीं दिखाई दी, ठीक है। मेरे को जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि आप ब्लैक, इसका ऑब्वियसली वोबली इन्होंने बोला था, ऑब्वियसली इसका प्रूफ नहीं मिलेगा, बट हो सके तो यकीन कर लेना। बट इन्होंने बोला था कि मुझे पता है ये सीरीज बन जाएगी, आप फिर ब्लैकमेल करोगे, आप मुझसे 70,000 मांगोगे, आप मुझसे 80,000 मांगोगे। उस टाइम पे मैं डिमांड जो लेके गया था, मैंने कहा था 27 है, 2.5 साल हो गए, 5,000 रुपए भी 6 महीने के तौर पे बढ़ाते तो 45 पहुंच जाता मैं। मुझे 50 कर दो प्लीज। 2.5 साल से रो के बढ़िया भाई, रो के। और मैं बताता हूँ, सूरज इनिशियली आया था तो आई थिंक 4-5 घंटे काम करता था मंडे टू फ्राइडे, फिर 27,000 सैलरी पे। 1 साल बाद वो 7 डेज हो गया, मतलब 7 दिन काम करना है 10 घंटे। उसके बाद वो फिर 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी हफ्ते में,
लेकिन काम तो 12-12 14-14 घंटे भी हो जाता था, ओवर टाइम में मिल जाता था जितना मिलता था, सैलरी उतनी है, काम बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब रिप्लाई फॉर दैट या स्टार्टअप में ऐसी काम होता है, स्टार्टअप में ऐसी काम होता है। इट्स बिन टाइम, न्यू ईयर का टाइम है 2021 के, मैं रात में एडिट कर रहा हूँ, न्यू ईयर की पार्टी भी नहीं बना पा रहा। हाँ, बना के जब वो एडिट पूरा कंप्लीट करता हूँ तब जाके मैं पार्टी में घुस पाता हूँ जहाँ पे व्लॉग होता है और उस व्लॉग को मुझे एडिट करना है अगेन। मतलब और इवन पार्टीज रिकॉर्ड कौन करता था ये भी तो बताओ। जब पार्टी दिखा रहे हैं वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ब्लॉग कौन बना रहा है? वो ये एडिटर लोग ही तो बनाते थे, सूरज और जो बाकी एडिटर्स थे, कैमरा लेके ये रिकॉर्ड करते आपका जो एडिटर ओपी वाला कमेंट आता था, दिस वाज अस, रात में भी बना रहे वो रिकॉर्ड, वो जिसके व्लॉग ऊपर हमें जिसके ऊपर कभी अगर व्लॉग अच्छा नहीं किया तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एडिट तूने अच्छा नहीं किया, ना कि कंटेंट अच्छा रिकॉर्ड नहीं किया। क्या ही बोले यार। इस वाले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने ना लाइक अब यहाँ पे सीधा ये इंटीग्रिटी पे सवाल उठा देते हैं। 2.5 साल 2 साल इनके साथ काम करो, ठीक है, और उसके बाद सीधा क्या बोल देते हैं, negotiated salary multiple times but was denied due to his poor performance, lowest number of videos in the team, always behind the schedule, finally left us for a higher offer। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी मेरी। ठीक है, नीचे आता हूँ, एक चैट ये जब शुरुआत में आया था ना, ये जब शुरुआत में आया था, हाँ, DTU का फर्स्ट ईयर है, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स ऑफ अपनी कक्षा, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट एजुकेटर, मैं वन ऑफ द फर्स्ट एडिटर, ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय, बार बार भूल जाता हूँ। ये बंदा रात में पूरी रात जागकर पता है कितने घंटे का कंटेंट रिकॉर्ड करके लेके आता था ये। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि इतना रिकॉर्ड क्यों किया इसने 6 घंटे 8 घंटे रिकॉर्ड किया, पढ़ाता चला गया पूरी रात में। एडिटर डरते थे मेरे से, पढ़ाता चला गया। मैंने इसके वीडियो को 4 पार्ट में बांटा है और फिर इसको गाली दी है। और अब यहाँ पर अब तू हिपोक्रेसी देख कितनी ज्यादा, ये कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, फाइनली लेफ्ट अस फॉर अ हायर ऑफर, ये भी तोड़ता हूँ, पुअर परफॉर्मेंस। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है 14 जून का। और जो सबसे ज्यादा व्यूज जिसके होंगे वो मीम्स मैंने बनाई यार। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लोएस्ट नंबर ऑफ वीडियोस, मीम्स कौन बनाता था तुम्हारी जो 8-9 मिलियन खींच के गई, वो मीम्स मैंने बनाई है। ककून के अंदर आधे टाइम तक बैकएंड में संभाल रहा था, ककून के अंदर सूरज को पता है इतना वो काम किया है मैंने। जो ग्राउंड पे जाकर रिव्यूज लेने होते थे वो कौन लेता था, वो मैं लेता था। मर्चेंडाइज का काम बीच में मेरे को पकड़ा था, ई-कॉमर्स का पेड कोर्स बनाना था वो मैंने करा था। वो सब कौन गिनेगा? सिर्फ वीडियोज नहीं होती, आपके एम्प्लॉयज को घर से उठा के लाता था मैं गाड़ी में कोविड के टाइम पे ले जाके, वो सब कोई नहीं गिनेगा। और यहाँ पर ट्रैवलिंग ककून का, हाँ, ट्रैवलिंग किसने संभाला है पूरा? पुलिस से पकड़वाया, मेरी गाड़ी पे भी 25,000 का चालान पड़ा है ककून के दौरान। ओवरलोडिंग सामान भर के लेके जा रहे हो, 25,000 का चालान, वो कौन भर रहा है? आपने तो नहीं दिया मेरे को, पेट्रोल के पैसे आपने मेरे को नहीं दिए। पेट्रोल के पैसे मैंने 2 महीने मांगे थे इनसे। के पैसे मैंने डे बाय डे विद किलोमीटर विद माइलेज इनको हिसाब लिख के दिया। भाई ककून के दौरान मेरी गाड़ी 700 किलोमीटर चली थी, मैंने उसके हिसाब से इन्हें पैसे निकाल के दे दिए थे, इतने बनते हैं, इन्होंने दिए ही नहीं कभी। 2 महीने बाद भी मैंने जितना अमाउंट कैलकुलेटेड अमाउंट दिया था ना, उसका भी इन्होंने 50% दिया है मेरे को 2 महीने बाद। वो भी अलग बात है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस है। 14 जून का मेरा रेजिग्नेशन है, 14 जून 2021। 9 अक्टूबर 2021 को मेरे को बोलते हैं वापस आ जाओ। जब पुअर परफॉर्मेंस थी, इतना घटिया था, तो वापस क्यों बुला रहे थे? हर्ष कम ऑन संडे, आई वांट यू बैक इन अ, सीधा सीधा लिखा हुआ है, आई वांट यू बैक इन अ, आ जाओ। अपनी बातों पे नहीं रुकते, तो कभी बोल रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस है, कभी वापस बुला रहे हैं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? फाइनली लेफ्ट अस फॉर अ हायर ऑफर। 14 जून में मैंने छोड़ा है। Ironically they used to say कि इंसान को अपनी जुबान का होना चाहिए। ये रिजवान फाइनली लेफ्ट अस फॉर अ हायर ऑफर। 14 जून में मैंने छोड़ा है, ठीक है। अगस्त के अंदर मैंने अपने कॉलेज से प्लेसमेंट ली है, वो भी जॉब नहीं है, ठीक है, वो प्लेसमेंट है, वो 1 साल बाद जॉब बनती है। और आई थिंक नवंबर में जाके मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की है, जिसको बोल रहे हैं ना कि दूसरी कंपनी हायर ऑफर के लिए छोड़ दिया। जून से नवंबर कितने महीने होते हैं? 5 महीने हो गए आई थिंक। 5 महीने बाद भी मैं कहीं नहीं जा सकता। 5 महीने बाद छोड़ दिया तो हायर ऑफर के लिए छोड़ दिया। आपने जाके, मतलब यही होता है ना, 40 मिलियन की ऑडियंस है, कुछ भी बोल दो मान ही जाएंगे। सब नहीं मानेंगे, 30 मिलियन तो मान जाएंगे, 3 मिलियन तो मान जाएंगे। इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कुछ भी बोल दो मान जाते हैं। इन्होंने जाके बोल दिया कि इसको ऑफर नहीं मिला था, झूठ बोल रहा था, बच्चों ने मान लिया। भाई मैं तुम्हारे जॉइंट डायरेक्टर को ऑफर लेटर दिखा के आया हूँ, कुछ भी बोल दो। एम्प्लॉय ने चैट पढ़ाई थी, उसमें देखा, कहाँ देख लिया चैट, दिखाओ प्रूफ दिखाओ, जो मन में आता बोल देते हैं। ब्लैकमेल लगता है। हाँ, इनको ब्लैकमेल लगता है। दिखा दे तो पहले सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव ऑफर लाओ, कॉम्पिटिटिव ऑफर ले आओ तो बोलते हैं भाई ज़्यादा सैलरी के लिए छोड़ के चला गया।
समझ ही नहीं आया मेरे को तो। मुझे कभी कभार लगता था कि क्योंकि इनको फंडिंग नहीं मिली है तो उनके खुद के पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बहुत बुरा लगता है। ये तो इनका salary सबसे बड़ा दुखी और था। हमेशा इनको महसूस ये होता है कि हम सैलरी दे रहे हैं तो हम एक एहसान कर रहे हैं, हम इनकी सर्विसेज नहीं ले रहे इनसे, क्योंकि हम इनको एक एहसान कर रहे हैं, इनको एक रिकॉग्निशन देकर, इनको पैसे देकर। फ्री एजुकेशन करना था। अब क्योंकि फ्री एजुकेशन में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकता कोई भी यूट्यूब से। तुम टीचर को अगर 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हो, वो 50-60 हज़ार रुपये तुम्हें लेक्चर से कमा के नहीं देगा, तो वो चीज़ ऑब्वियसली चुभेगी जब सेविंग से पैसे जा रहे हैं। तो बस वो हमेशा ऐसा एहसान ही लगा कि ये लोग रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं दे रहे, बस मैं इनको पैसे देता जा रहा हूँ। और क्या लिख रहे हैं, वाई पोस्ट दिस आफ्टर एमिकेबली लिविंग फॉर मनी मंथ्स अगो। मतलब पैसों के लिए छोड़ा है मैंने। 14 जून को मैंने छोड़ दिया है, नवंबर में मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरी, तो मैंने पैसों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, 14 जून को मैंने छोड़ा है, अक्टूबर में मेरे को वापस बुला रहे हो, फिर भी बोल रहे हो कि पैसों के लिए छोड़ा है। डजेंट मेक एनी सेंस। जो इन्होंने पूरा डॉक बनाया था हमारे लिए, उसके अंदर था वाई नाउ। तो मेरा क्वेश्चन भी आपसे है, वाई नाउ? हम भी तो छोड़ गए थे, क्यों पॉडकास्ट में जाके पागलपंती करनी है? एंड द थिंग इज, अच्छा ओके, वाई नाउ की बात हो रही है। हाँ, कंट्रोवर्सी को खत्म हुए 3 महीने हो गए थे, एंड आपने ये एक 2 महीना पहले मेरे को अपना ये प्रेम पत्र लीगल नोटिस भेजा। जब आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है तब आप लीगल नोटिस भेज रहे हो। आप पूरे इंडिया में घूम घूम के सेमिनार ले रहे हो। वाई नाउ? जब हम रिजाइन कर चुके हैं। अगर आप इसके ऊपर एक और नया वीडियो नहीं बनाओगे, इसके ऊपर हमको जवाब नहीं दोगे, वाई नाउ? वाई नाउ? कोकून आपको बैक तो करनी नहीं है, आपने मेरे को डराने के लिए एक लीगल नोटिस और भेज और यहाँ खुद ही लिख रहे हैं एमिकेबली लिविंग। जब एकदम अच्छे से हम छोड़ के गए थे, तो फिर क्यों पॉडकास्ट में जाके आपने झूठ बोला? मतलब फोटोज भी आप ही खींचो, पॉडकास्ट में झूठ भी आप ही बोलो। अब अगर हम सफाई भी दें तो हम पे ये आवाज़ उठा दो कि भाई तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो, वाई नाउ? ऐसे नहीं होता। और बहुत चीज़ें, यश को तो भाई, यश को मतलब ये लिटरली बंदे की सालों की मेहनत को ऐसे चुटकी में उड़ा देते हैं कि क्या ही है, ककून बनाई उड़ा दी, क्या ही था। बंदे ने 2.5 साल तुम्हारे लिए इतना काम किया, बोल दिया भाई वर्स्ट था। यश ने इनके लिए इतना काम किया, इसको क्या बोल रहे हैं कि उसको बैकएंड नहीं आती थी इसलिए उसने छोड़ दिया। यश आज क्रिएटिव में ना लीड ऑफ इंजीनियरिंग है अपनी कंपनी में, और उसको बोल रहे बैकएंड नहीं आती। और उसी कंपनी में वो पहले बैकएंड इंजीनियर था, उसको बोल रहे बैकएंड नहीं आती। अगर सही बात की जाए, आई डोंट थिंक कि बच्चों को पता है कि पेंटिंग वाली दीदी का मतलब वही तो, लाइक जो लोग जो खुद पेंटिंग बना के सिलेक्ट हो रहे हैं, बैकएंड नहीं आती, या फिर ऐप हम बना रहे हैं Apex के अलावा। और सोच भाई, अगर पेंटिंग वाले प्रूफ सामने रख दिए, चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। अगर पेंटिंग के प्रूफ सामने रख दिए तो क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, पेंटिंग बता दी तो क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? भाई क्या ही करें यार। देखो, काफी चीजें हुई, काफी सारे लोगों के बारे में इन्होंने अमृतांशु की फ्रेंड को ये यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में लेके आए थे, और उसके ऊपर बात करने लगते हैं जिसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। राघव के घर पे पुलिस आ जाती है यार। भाई साहब, मतलब कितना पावर का इस्तेमाल करोगे आप? मतलब मैं बताता हूँ, वो लड़का रो रहा था। रात को ना, मैं, सूरज और राघव रात को आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे अपना बातें कर रहे थे। एकदम से राघव कहता है किसी का कॉल आ रहा है, रुको। रात को कॉल आता है, हमने कहा भाई हमें भी सुना क्या कॉल आ रहा है। ठीक है, हम फेस टाइम पे थे, उसने स्पीकर पे लगाया। लिटरली रात को 11:30 बजे फोन आता है पुलिस स्टेशन से। और गेस व्हाट, कौन से पुलिस स्टेशन से? जहाँ इनका घर है। पुलिस वाला ना अपना नाम बताता है, ना अपनी रैंक बताता है, मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। सीधा बोलता है कि आप राघव बोल रहे हो, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। ये धमकी होती है भाई। पुलिस वाला अपनी इन्फॉर्मेशन दिए बिना बात बोल ही नहीं सकता, उसको पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डिसाइफर करनी पड़ेगी कौन बोल रहा है। और कॉल पे कभी पुलिस कंप्लेंट की प्रोसीडिंग होती नहीं है, खासकर रात के 11:30 बजे। सीधा वो आपको बोल ही नहीं सकता थाने आ जाओ। ये धमकी है, ये पावर का मिसयूज हो रहा है। और फिर ये बोलते हैं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। इसको बोलते हैं आवाज़ दबाना। लीगल नोटिस भेजना, इसको बोलते हैं आवाज़ दबाना। इसके बाद और भी आगे कॉल्स आते रहे। देखो सिंपल सी बात है, हम कॉलेज से निकले हैं अभी, ठीक है, हमारी वो एज ही नहीं है, और हमारे ऊपर आज तक कभी ये पुलिस का चक्कर, और हमारे पास ये, हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे ऊपर कोर्ट केसेस चलते ही रहते हैं आप किधर, राइट? तो हमने कभी इसके बारे में डील नहीं किया। तो अगर जब ऐसा कुछ होता है तो हमें नहीं पता कि इनसे कैसे डील करना है। हम भागेंगे इधर उधर, ढूंढेंगे कैसे इनसे डील कर सकते हैं, और आप इसी का फायदा उठा रहे हो। यही तो है शायद मेरे ख्याल से प्लान, की बच्चों को हायर करो, उनको अपने एम्प्लॉय राइट्स नहीं पता होते, उनको दबाया भी आसानी से जा सकता है, उनको कम सैलरी पे काम भी करवाएंगे, 12-12 घंटे तक घिसाएंगे, और फिर उसके बाद उनको दुत्कारेंगे भी कि तूने अच्छा काम नहीं किया। अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से मेरे को ये नई जॉब लगी है, मुझे समझ में आया कि अप्रिसिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आदमी को ग्रो करने के लिए। Obviously. जो टाइम टू टाइम आपका जो रेज मिलता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कितना मोटिवेटेड रखता है।
वो कल्चर क्या होता है, आपको प्रेशर महसूस नहीं होने देता। मैं अभी भी आई एम स्टिल ग्राइंडिंग माई एस ऑफ, रोज हफ्ते फ्राइडे तक काम कर रहा हूँ, सैटरडे संडे को मुझे ऑफ मिल जाता है, थैंक गॉड। काम बराबर हो रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम मेंटली प्रेशर्ड। और वो लोग 26 जनवरी पे दशहरा पे काम करवा के ये नहीं बोलते कि हमारा मिशन है हम काम करेंगे, वो ऐसे नहीं बोलते। मिशन है तो फिर पैसे भी खुल के दो ना, मिशन है पे तो आप छुट्टी पे बुला भी रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि मैं पैसे भी काटूंगा। ना ये फिर बोलते हैं कि यार पैसे की नहीं सोचा करते। हाँ, मेरे से कहते हैं या तो तुम पैसे कमाते हो या रिश्ते कमाते हो, ना पैसे दे रहे हो और रिश्तों की भी आप ऐसी तैसी कर देते हो पॉडकास्ट में जाके, तो क्या कमा रहे हैं हम? बिगाड़ ही लेते हैं रिश्ते तो। किसके साथ रिश्ते अच्छे हैं बस ये बताओ। आपके दोस्त के साथ, अपने जो आपके खुद के दोस्त थे उनसे रिश्ते अच्छे हैं? यही आपका फर्स्ट एडिटर, आपका फर्स्ट एम्प्लॉय, आपके सारे एम्प्लॉय, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर, किसके साथ रिलेशन अच्छे हैं? इवन रिलेशन की मैं बात बताऊं, जिन लोगों को ये यूँ बोलते थे कि इन लोगों का यूट्यूब चैनल मेरे नाम से चल रहा है, आज की डेट में उन्हीं के साथ कोलैब कर रहे हैं। जिन लोगों को ये बोलते थे कि ये लोग मेरे बाय प्रोडक्ट हैं, इन लोगों को पता है ये बात, इन लोगों को पता है, कुछ लोगों को तो पता भी है कि भाई, बट आपको बच्चों, आपको सीधी सी बात है, आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि रिश्ते इंटरनेट पे बहुत सुंदर है, हाँ, आपको लगता है व्लॉग में पूरा परिवार बहुत खुश है और हम बहुत खुश हैं। मतलब लिटरली एक बार म्यूजिक पे नाच लिए, मिठाई खा ली, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ऐसे फैमिली की तरह ही रहते हैं। और लिटरली लाइक जिन लोगों को बोले ना कि ये लोग मेरे बाय प्रोडक्ट हैं, कितनी बाय प्रोडक्ट बोलते थे भाई, इज्जत ही उड़ा दी ना। और उन्हीं को फिर कोलैब कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, वो वाली कंट्रोवर्सी भी आगे आएगी, स्ट्राइवर कंट्रोवर्सी, उसका रीजन भी बताएंगे। एक चीज फॉरवर्ड करते हैं भाई, आगे निकलते सीधा। एक और स्कैम, एम्प्लॉयज़ का स्कैम मैंने बता दिया। प्राइवेसी भी, जाके व्हाट्सएप की फोटोज उठा लो, फिर जाके पॉडकास्ट में फेक एलिगेशन ला के खुद को विक्टिम बना लो। विक्टिम बना के यही होता है, अरे मेरे को तो सब छोड़ देते हैं, मेरे साथ सब बुरा करते हैं। इसको ऐसे भी तो देखो ना, मेरे को सब छोड़ देते हैं, शायद मैं बुरा हूँ, ये सोचो कभी। फंडिंग का एक वो बना दिया है, ठीक है। पीडब्ल्यू को जैसी फंडिंग मिली, पीडब्ल्यू की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो गई, हर वर्टिकल में लॉन्च करने लगे, वो बुरा हो गया। अब क्या हुआ, फंडिंग लेना बुरा है, फंडिंग ले ली, बुरी बात है। हम है बूटस्ट्रैप पे उठाएंगे। और अगर आप बूटस्ट्रैप पे उठा रहे हो, आपसे ईगो संभलता नहीं अपना। मतलब हमेशा मैं ही ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। आई एम द गॉड, आई एम द डेमी गॉड। हाँ, इंडिया के जो मैं बोलूंगा सब मुझसे अग्री करते आए हैं, मिलियंस ऑफ लोग करते आए हैं, और जो मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ गलत हो, तूने तो गलत किया है, फिर तो मतलब नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, सच है। हाँ। और यहाँ पर एक और हिपोक्रेसी, क्योंकि मैंने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे काम करे, आपने बहुत अच्छे काम करे हैं। ये हर्ष आपको ही देखकर इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ऑब्वियसली मोस्टली लोग यही देखते हैं। मैं आर्ट से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपका एक चैनल भी है, एग्जिस्ट भी करता है। बट ये सारे लोग जो आपसे फ्री में जुड़े थे, फ्री में आया था, ये फ्री में आया था, इसने पैसे नहीं लिए थे पहले। फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब ये आया तब शायद पैसे लेना शुरू किए थे, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट आपके नाम पर ही आए थे, आपके काम पर ही आए थे। एंड देन लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, ये समझ में आने लगा है। लोग शायद कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं, मगर यार सही रास्ते पे आना भी आपका ही काम है, रियलाइज करना आपका काम है, एक्नॉलेजमेंट आपका काम है। और फंडिंग के बारे में जो इन्होंने बना रखा है, कहते हैं यार, कहते हैं कि फंडिंग नहीं लेंगे हम, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो टॉप स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, वो क्या पागल है जो फंडिंग ले रहे हैं? तो ऐसे तो शार्क टैंक का जो पूरा शो है वो तो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है कि फंडिंग ले ली, फंडिंग ले लिया, बूटस्ट्रैप करो, ना पैसा लो ना पैसा दो। और लेकिन मैं अपना पिच रेडी रखूंगा, मैं अपना डेक सर्कुलेट करता रहूंगा कि मेरे को फंडिंग चाहिए, लेकिन मैं सामने कहूंगा कि मैं बूटस्ट्रैपर हूँ, पीछे मैं फंडिंग ढूंढता रहूंगा। क्योंकि पहले जो मेरे को सो कॉल्ड 300-400 करोड़ की फंडिंग नहीं, टेक ओवर मिल रहा था। 300-400 करोड़ का टेक ओवर, पता है ना क्या होता है? कंपनी दे दो, निकल जाओ। वो फंडिंग क्या होती है कि इतनी इक्विटी आप डाइल्यूट कर दो, पूरी कंपनी दे दो, इंटरनेट पे उड़ाऊंगा। और वो भी इतने का, हाँ, और वो भी पता है कब मिल रही थी? जब इनके पास टीम थी, जब इनके पास बच्चे थे, और जब बच्चों का इन्होंने काट दिया काइंड ऑफ, वो भी आगे बताएंगे, तो अब वो भी नहीं मिल रही। डेक सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन आगे गाएंगे कि मैं बूटस्ट्रैपर हूँ। और बताते हैं स्टूडेंट के साथ जो स्कैम किया है, पेड बैचेस की, एक भी बैच पूरा नहीं हुआ, ठीक है। 70+ फैकल्टी थी,
टीचर्स ने आपको अभी 3 महीने पहले छोड़ा, तो आपके जो 1 साल पुराने बैच है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुए? उस टाइम कोई पोचिंग हुई थी, सो कॉल्ड पोचिंग, उस टाइम कुछ हुआ था, उस टाइम किसी ने छोड़ा था, उस टाइम किसी ने आपको डिफेम कर दिया था, उस टाइम कोई सो कॉल्ड बड़े लोग या कोई दिग्गजों ने आके आपको कुछ किया था, फिर क्यों कोर्सेज पूरे नहीं हुए? बैच क्यों कैंसिल हो गए? बैच लॉन्च हुआ 2 दिन बाद कैंसिल कर दिया। आपका इनके साथ जो 70+ फैकल्टी की बात की जाती है, हमको भी पता है वो 70+ फैकल्टी में से फैकल्टी असली किसकी थी, किसके हाथों में थी। आप जिस ऑफिस की बात करते हो वो आपका खुद का नहीं था। आप फैकल्टी की जिनकी बात करो जिसमें आपने अपनी जिंदगी भर के पैसे लगा दिए, वो तो कभी गए ही नहीं थे। आप एक कोलैबोरेशन में आए थे ऑफिस के साथ, अभी 10 करोड़ का, हाँ 10 करोड़ का लॉसूट चल रहा है जिनके साथ है। ना ऑफिस इनका, ना टीचर इनके, और इन्होंने क्या बोला था, ये हमारा है, इस कंपनी, ये मैंने खरीद लिया है, इन टीचर्स को मैं करोड़ों की सैलरी देनी पड़ती है। कुछ नहीं है, टाई अप था सिंपल सा, ठीक है। सिंपल बात ये थी, ऑफिस आपका, टीचर आपके, बच्चे हमारे, ठीक है। दो कंपनियां यहाँ पे, एक कंपनी के पास बच्चे हैं, एक कंपनी के पास टीचर और ऑफिस है, दोनों ने कोलैब किया है, किसी को कुछ खरीदा नहीं है, टाई अप किया था, ठीक है ना। ऑफिस, जो ऑफिस दिखा दिया था ना, न्यू ऑफिस, इतने फैकल्टी हम ढूंढ के लाए हैं, ऐसे मेहनत लगती है, कुछ नहीं लगता। सीक्रेट रूम कहाँ है? सीक्रेट रूम तो माही सीक्रेट ही हो गया, वो नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया वो। हाइब्रिड सेंटर हमने खोले हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया। हाँ, ऑलरेडी खुले हुए थे वो, ये 4 लोकेशंस और आगे 20 और खुलने वाली है। कहाँ है वो? ऑलरेडी खुले हुए थे, आपने आके नाम लगा दिया बस अपना, दोस्त के आगे अपना नाम लगा दिया। हमने रातों रात स्टेट टू स्टेट जाके वो शूट किया था। वो कभी नहीं गिना जाएगा, डिसोन हो गया वो। मनी बैक गारंटी थी भाई उस पे, भूल गए। हाइब्रिड सेंटर में मनी बैक गारंटी थी, अगर टॉप 100 कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस, बैच ही वापस कर दिया। दिस इज ओवर कमिटमेंट। नो, ये अभी तो सीधा स्कैम है भाई। बच्चा आया अपना साल लेके, बच्चा सोच रहा होगा कि भाई मेरा जेई निकलेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। वो आया, उसने पैसे दिए, उसने बैच खरीदा, बच्चा काट दिया भाई सीधा, सिंपल। बच्चे का साल बर्बाद भाई। एंड द थिंग इज, जिस टाइप के पैसे हैं, बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड सेंटर के पैसे की मतलब इतना, उसका तो चलो ठीक है, काफी अच्छा अमाउंट, मतलब है अमाउंट अफोर्डेबल, पर काफी अच्छा, स्टिल काफी, मतलब Tier 2 Tier 3 के बच्चों के लिए ज्यादा है, ठीक है। दिल्ली के बच्चे संभाल लेंगे शायद, मेट्रोपॉलिटन के शायद बच्चे संभाल लेते सारे, बट वो 4,000 का कोर्स भी जब Tier 3 पर पड़ता है, Tier 2 पर पड़ता है, वो इतना ज्यादा महंगा होता है। वो सैक्रिफाइस है उनके लिए। आपने उनका पैसा लिया, अपने सारे बैचेस चलाए और कंप्लीट नहीं किए। टीचर्स आपके आने वाले महीने में पूरा टीचर का बैच बदल जाता है। असली टीचर जो जिनको शोकेस किया गया था, वो कोई भी नहीं बचा। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई कोचिंग नहीं हुई, कोई टीचर छोड़ के नहीं गया, यहाँ पे किसी एडटेक ने या कोई आपको लिंक्डइन पे कोई एक्सपोज करने नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर सीधा सीधा पता है ना क्या हुआ है। अभी भी आपके ऊपर लॉसूट चल रहा है ना उसका, मनी बैक गारंटी दी थी, क्या हो गया? बैच लॉन्च हुआ था, बैच ही गायब हो गया, या फिर कंप्लीट नहीं हुआ। रैंक्स कहाँ है? बच्चों की रैंक दिखाओ। बच्चा अगर लॉसूट करने बैठ गया इनके ऊपर, ये नहीं होंगे अपने घर पर बैठे हुए। इनको सिलेक्शन नहीं, इनको सिर्फ कमेंट है कि मेरा भाई, मेरे को यूट्यूब पे तो कमेंट भरी पड़े, इंस्टाग्राम पे बच्चे भेज देते हैं कि रिफंड दिला दो। मैं कहाँ से दिलाऊं रिफंड? बच्चे बोल रहे हैं मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? बच्चे अब, और ऐसे में पता क्या हो रहा है, लिटरली बच्चे यूं पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पीडब्ल्यू पे भरोसा करना भी चाहिए या मैं ऑफलाइन सिलेक्ट कर लूं? क्योंकि एक के कारण अब उनका पूरा ऑनलाइन एडटेक से उनका भरोसा उठ गया है। एंड यू नो दे कैन मेक दिस बेटर, दे कैन टोटली मेक दिस बेटर। They have the will, they have the strength, they have the money. They can make this better, but यहाँ सारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है यहाँ। उसके बाद ये तो स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चों के साथ जावा कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स। कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स का मतलब पता क्या होता है? कम से कम 150 घंटे का कंटेंट। और यहाँ पे दीदी ने आके स्टैक क्यू जैसा टॉपिक, जिसको मिनिमम मेरे हिसाब से 10 घंटे तो चाहिए मिनिमम प्लेसमेंट लेवल प्रिपेयर करने के लिए, आधे घंटे में खत्म करा दिया, 1 घंटे में खत्म करा दिया। 10 घंटे का टॉपिक मिनिमम बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा खींच सकता है अगर प्लेसमेंट लेवल प्रिपेयर करना है। और इसको ये कहते हैं, ये कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स है। आधे घंटे 1 घंटे में टॉपिक खत्म करा के, वो भी पूरा नहीं पढ़ाया, और उसके बाद सीधा फिर एक पेड बैच लॉन्च कर दिया कि अब हम आपको पैसे दे के पढ़ाएंगे, ये पैसे दो और हमसे पढ़ो। अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, बैक एंड स्टोरी कि कैसे चलता है यहाँ पे। बैच लॉन्च हुआ, 2 महीने है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव नहीं चल रहे। लाइव पढ़ाने के लिए चाहिए होता है दम, ठीक है, नॉलेज चाहिए होती है, टीचिंग चाहिए होती है। बच्चा डाउट पूछ ले, सामने सॉल्व करना आना चाहिए,
रिकॉर्डेड कोर्सेज कोई भी बना देता है। रिकॉर्डेड कोर्सेज में आप टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। क्या करना है, GFG पे जाके सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन देख के वीडियो बना दी। वो तो सिंपल है, लाइव पढ़ा के दिखाओ। अब उसके अंदर भी पता क्या होता है, जैसे ये बैच लॉन्च हुआ 2 महीने चला, उसके बाद कॉलेज वाला लॉन्च हो गया। ठीक है, कॉलेज वाला लॉन्च होते ही रातों रात पता क्या हुआ, ये सेमिनार लेने बाहर गए हुए थे, उसी होटल की पार्किंग में जाके वहाँ जाके इन्होंने एक चीज़ बनाई और मैं हंसते हंसते पागल हो गया। उसका नाम दिया प्री लॉन्च, कि अभी प्रोडक्ट आया नहीं है और हम प्री लॉन्च कर रहे हैं। और मेरे को इतनी जोर से हंसी आई, मैं कहा यार कॉलेज वाला आया और इतना खौफ। प्री लॉन्च मतलब 2.0, मतलब इनका प्रोडक्ट रेडी नहीं है अभी, इनका अपना बस बैच चल रहा है एक जो इन्होंने बना रखा है, कोई प्लान नहीं है। जैसे ही कॉलेज वाला लॉन्च हुआ ये हिल गए, अब क्या करें, कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने वीडियो बना दी, हम प्री लॉन्च कर रहे हैं और कुछ बड़ा आ रहा है, और 2.0 का एक वेब पेज बना के पैसे ले रहे हैं बच्चों से। मतलब अभी प्रोडक्ट ही नहीं आया, अब हमें पैसे दे दो। डोंट यू फील ये काफी ज्यादा वॉरियर माइंडसेट है कि हर कोई मेरा एनिमी है, मेरे को तलवार और ढाल लेके खड़ा होना ही पड़ेगा, मेरे को सबको मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी फिर 2.0 लॉन्च अब कैसे करेंगे? कॉलेज वाला तो देखो इतनी बड़ी टीम लेके आए हैं वो, ऑब्वियसली उनके पास इतने बच्चों का सपोर्ट है, जेई के रिजल्ट है, उनके पास क्रेडिबिलिटी है इतनी बड़ी। 101वां यूनिकॉर्न है वो। इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी को तुम कैसे कम्पीट करोगे विद वन टीचर जो भी पेंटिंग तुम कैसे कम्पीट करोगे? तो इन्होंने एक चीज़ बनाई, 7 लाख पर मंथ की प्लेसमेंट लगवाई है हमने। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा फेक है, लगी होगी बच्चे की, हाँ, बट इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग, इतनी ज़्यादा मिसगाइडेंस बच्चों की। हमारे 2 महीने के 2.5 महीने के कोर्स से, और खुद बोला इन्होंने कि अभी कोर्स ख़त्म भी नहीं हुआ है, कोर्स अभी चल रहा है और सिलेक्शन आ गए हैं। अभी चलते हुए कोर्स में 7 लाख पर मंथ की प्लेसमेंट। 7 लाख पर मंथ पता है कितना होता है भाई? उसको USD में कन्वर्ट करके दिखाओ ना, उसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट और अब यहाँ पे तेरे को मज़ेदार सी चीज़ बताता हूँ सूरज। 7 लाख पर मंथ इन्होंने रिजल्ट दिखाया, और पूरी वीडियो में कुल मिला के 5 रिजल्ट दिखाए, जिसमें से बाकी के चारों 20 लाख से नीचे हैं। मतलब इनकी एक प्लेसमेंट 7 लाख पर मंथ की लगी है, और बाकी सारी प्लेसमेंट इनकी 1-1.5 लाख पर मंथ की लगी है, और कुछ तो वो भी नहीं, 1 लाख से भी नीचे है। और उसमें भी बाकी सारी में भी सिर्फ 5 प्लेसमेंट है, 5 प्लेसमेंट एवरेज है, और एक प्लेसमेंट 7 लाख पर मंथ की 2 महीने में। इतनी मिस गाइडेंस। अब इसके ऊपर क्या हुआ, स्ट्राइवर भैया ने एक ट्वीट डाल दिया जो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में था, लेकिन रियलिटी थी इनकी। फिर अगेन पहले तो क्या बोलते हैं, मैं तो इग्नोर करता हूँ, तुम हाथी हो, कुत्ते तुम पे भौंकेंगे, मेरा बापू ये क्या करता, मेरा बापू वो क्या करता। ड्राइवर का ट्वीट आया, अब आप बड़े हो। बड़े हो, आप बड़े हो। ड्राइवर का ट्वीट आया, उसके ऊपर इन्होंने एक और वीडियो बना दी और उसके अंदर पूरा विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। भाई मैं तो सीधा सीधा मैं बोलना चाहता हूँ, जो वुमेन वाली बात हुई थी, ड्राइवर की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी, मानता हूँ, लेकिन सब बातें सच थी वहाँ पे। सूरज मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताता हूँ। इन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें एक बच्चे को बुलेट गिफ्ट कर रहे थे। पहली इस बात तो कौन करता है ये सब, चलो ठीक है तुम कर रहे हो, बहुत डिफरेंट करना है। बहुत ज्यादा वाइट वॉशिंग ब्रो, बहुत ज्यादा वाइट वॉशिंग। लाइक बट करोड़ों का आपको बेनिफिट होता है, ठीक है, जिसमें से आप उसका लाइक ऐसे 2-3 लाख रुपए लगा के वीडियो बनाते हो। एक में मैकबुक जिस पे GST आपने बचा लिया, आपको पता है कैसे, एंड उसके बाद आपने बाइक ली, उस पर भी GST बचा लिया, और फिर वो गिफ्ट कर दिया। सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 3 lakhs एंड यू आर गुड टू गो अगेन फॉर मेकिंग अनदर कोर्स फॉर मेकिंग करोड़ अगेन। और यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया था, जो वुमेन वाली बात उठी थी उस पर इन्होंने पूरा एकदम वुमेन कार्ड बना दिया कि मैं लड़की हूँ इसलिए आप बोल रहे हो ये वो। भाई मतलब क्रेडिबिलिटी तो देखो, ये मेरे को भी बोलते हैं, मैं जेईई मेन क्रैक किया है सेल्फ स्टडी से विदाउट ड्रॉप। सूरज तेरे को बताऊँ तो ड्रॉप लेने के बाद भी बच्चों का जेईई क्लियर नहीं होता, अभी लगा पड़ा रहता है, 2-2 साल ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने 3 महीने के अंदर सेल्फ स्टडी विदाउट एनी कोचिंग जेईई निकाला है। मैंने सेल्फ स्टडी से अपने 4th ईयर के अंदर प्लेसमेंट निकाली है ड्रीम पैकेज की। ये रिजर्वेशन वाले लोग हैं, पेंटिंग वाले लोग हैं, और ये सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं एक ऐसे बंदे को जो Tier 3 कॉलेज से आज गूगल लंदन में है। जो हमारे भोले बच्चे हैं जो इंटरनेट पर है, जिनको ज्यादा पता नहीं चल पाता है, वो हमें आके दोबारा से बोलेंगे कि तुम काम ही क्यों कर रहे हो इतने टाइम से, फिर इनके पास क्यों कर रहे थे बताओ। भाई काम जब शुरू में कर रहे थे किस लिए थे? पहले तो भैया का नाम था, हम तो कॉलेज के 1st 2nd ईयर के बच्चे थे, बोले काम सीखने को मिल रहा है, थोड़े बहुत
स्किल्स बढ़ रहे हैं, किया किया धीरे धीरे टॉक्सिक होना स्टार्ट हो गया, तो देख लो ना, पैटर्न दिख जाएगा आपको, निकलते जा रहे हैं ना सब, और एट द एंड आज तक आते सब निकल गए। ऐसा ऐसा थोड़ी था हम शुरुआत में आए, पहले दिन हमने काम किया, अरे यार ये तो बहुत टॉक्सिक जगह है यार, मैं काम नहीं करूंगा। विद टाइम चीज़ें पता चलती हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। और बहुत ज्यादा साफ है ये, बहुत ज्यादा, कि अगर हर कोई छोड़ के चला गया ना, हाँ तो आप सही नहीं हो सकते। ऑब्वियसली भाई, हर कोई ही मतलब आप नहीं सही हो एक को छोड़ के सब छोड़ गए। एक को छोड़ के सब छोड़ गए। दीदी नहीं गई, हाँ। दीदी नहीं गई है, ठीक है? मतलब कुछ तो गलत होगा ना। और हाँ, जो मैं बुलेट वाली बात बता रहा था ना, यहाँ पे इन्होंने ना वुमेन कार्ड बहुत खेला। स्ट्राइवर ने एक्चुअली क्या बोल दिया था कि ये लड़की का फेस यूज कर रहे हैं, इन्होंने वुमेन कार्ड खेला। इन्होंने ये जो बुलेट वाली वीडियो डाली थी ना, पहले उसके अंदर दीदी की शक्ल नहीं थी, पहले उसके अंदर बुलेट थी, स्टूडेंट था और भैया थे। वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए, 1 लाख भी नहीं पहुंची वीडियो इतनी। लाइक तो ऑब्वियसली बहुत खींचने वाली वीडियो है कि हमने बुलेट गिफ्ट कर दी, वीडियोस पे व्यू नहीं आए। फिर उन्होंने दीदी को भी डाल दिया थंबनेल में। पूरी वीडियो में दीदी 1 सेकंड के लिए कहीं पे भी नहीं है। रुक जा, ओए, ये देखते ही ये लोग थंबनेल बदल देंगे भाई, और अभी अभी डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे को पता है क्या होता है बैठ, ये देखते ही बदला जाएगा अभी थंबनेल। देखते नहीं, जैसी ये वीडियो न्यूज़ बॉय में अगर कवर होगी ना तब। हाय न्यून मैन, हाय न्यूज़ बॉय। भाई मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं ना माथा पकड़ के हंस रहा होता हूँ, अबे यार थंबनेल बदल दिया, कुछ भी बोल देते हैं यार सैड रियलिटी तो ये है कि किसी को पता ही नहीं चलता है, और मतलब मैनिपुलेशन गेम इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। जितनी बड़ी ऑडियंस उतनी Can't तगड़ी do मैनिपुलेशन है, तो सीधी बात है भाई। मतलब ऐसे स्ट्रेट अवे झूठ नहीं बोलते जाते, जैसे मैंने वो बताया था ना कि गाली दी किसी और ने, पॉइंट आउट उसको कर दिया किसी पे, और उसको बोला ऐसे इन्होंने, तो वो जनरलाइज कर दिया कि ये सारे के सारे इविल हैं। गाली दी उसने, पॉइंट मैं इस पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि इन्होंने गाली दी, तो सारे के सारे इविल बना दिए। गलत किसी ने किया, बट ऐसे यूज़ करो, हम ये बहुत जनरलाइज हो जाता है, पॉइंट आउट नहीं करेंगे कभी ये हमारे टीचर है, तो बच्चों को लगेगा अच्छा ये तो इनके टीचर है, बहुत जनरलाइज बोल दिया। वो तो ऐसे बोल देंगे नहीं, हम मतलब कि मैं और मेरी कंपनी जो टाई अप है, बहुत ऐसे मैनिपुलेशन बहुत तगड़े लेवल पे होता है। अल्फा का स्कैम 5 रिजल्ट, एक 7 लाख का है, बाकी सारे 20 लाख से नीचे हैं, और सिर्फ 5 रिजल्ट दिखाए हैं, और उसके बाद दूसरा बैच भी लॉन्च कर दिया 7,500 रुपये का। 7,500 रुपये में रिकॉर्डेड वीडियोस लोग फ्री में डाल चुके हैं, उससे ज़्यादा, उससे बढ़िया, और सिलेक्शन भी करवा चुके हैं, ऐसे क्लिक बेट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और फिर आप बोलते हो कि सामने वाला तो पैसे कमा रहे हैं। हाँ। सामने वाला तो पैसे वाला है। हाँ। आप तो कमा नहीं रहे। हाँ। है ना? अब क्या हुआ, स्ट्राइवर के उस ट्वीट के बाद इन्होंने वीडियो बनाई, और वो चीज़ लिंक्डइन पे भी काफ़ी उठ रही थी। अब कोडिंग कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, उन्हें पता है कौन किसका काट रहा है, तो सबको पता चल गया भाई ये पागल बना रहे हैं लोगों का, तो सबने आवाज़ उठाई इनके खिलाफ। इन्होंने अब स्ट्राइवर क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट था, बड़ा था, और ओरिजिन भी वहीं से था, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा अगेन दोबारा, पब्लिक अपोलॉजी डालो, पैसे भी मांग लेते हैं, पब्लिक अपोलॉजी भी मांग लेते हैं, तो वीडियो भी हटवाने को बोल देते हैं, क्या है ये? ठीक है, स्ट्राइवर ने नहीं हटाया, स्ट्राइवर ने फिर और पोस्ट डाल दी कि भाई, और रिप्लाई किया उस चीज़ पे, लीगल नोटिस भेजा, लिंक्डइन पे फैल गया। इन्होंने स्ट्राइवर को 2 करोड़ का डिफेमेशन भेज दिया सीधा। 2 करोड़ का डिफेमेशन सिर्फ बताने पर कि ये जो कोर्स है ये ठीक नहीं है। बस लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी, बट अगर लैंग्वेज टफ थी, या ओके, लेकिन अगर लैंग्वेज टफ But 2 तो फिर करोड़। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? अगर तुम्हें कुछ बोलने से पहले भी, मतलब ठीक है तुम अंधा ही कुछ भी बोल दो, समझ में आता है, तुम थ्रेट दे दो, तुम बिल्कुल ही उल्टी बात कर दो, वो बात ट्रू थी, ठीक है, उसको 2 करोड़ का डिफेमेशन भेज दिया। संदीप माहेश्वरी और प्रखर वाले केस में भी यही हुआ था, श्वेताब वाले केस में। यूट्यूब की बात, यूट्यूब तक सीधा डिफेमेशन केस 2 करोड़ का। और वो भी प्रखर के केस में प्रखर ने क्या जस्टिफिकेशन दी थी कि अगेन संदीप इज़ वेरी बिग और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए मैं कोर्ट के पास जा रहा हूँ। यहाँ तो उल्टा सीन है, स्ट्राइवर छोटा क्रिएटर है भाई, यहाँ पे बड़ा क्रिएटर उसको और दबा रहा है। ऑडियंस से तो दबाते ही हैं ये, जैसे हम लोगों को ऑडियंस से दबा दिया था, स्ट्राइवर ऑडियंस से नहीं दबा, क्योंकि कोडिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं होती, तो वे लीगली पकड़ेंगे। एंड ये बोलते थे कि इतना ही दम है तो लीगल आ जाओ, लीगल लड़ते हैं। इतना ही दम है तो लीगल आ जाओ भाई, लीगल पता ही है क्या होता है। और स्ट्राइवर को एम्प्लॉयमेंट की धमकियाँ, स्ट्राइवर की कंपनी को मेल भेज रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय ऐसे हाँ। मेरे को एम्प्लॉयमेंट की धमकियाँ आई हैं शुरुआत में। जस्ट मैंने क्योंकि अपने दोस्तों को सपोर्ट करा है लिंक्डइन पे, जस्ट मैंने कमेंट में लिखा है
कि मोर पावर टू यू। तो अब तुम सोच लो, जो आवाज़ दबाने की बात बोलते हैं ना कि दबा दिया जाएगा, मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, ये होता है मैनिपुलेशन। तुम 21-20 साल के लोगों को तुम लीगल थ्रेट भेज रहे हो। पुलिस से कॉल तो भाई मेरे को बहुत बुरा लगा यार राघव के लिए। वो लौंडा 3rd ईयर में है, रात को उससे पुलिस से कॉल करे बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन आ जाओ। और ये आई थिंक ये इलीगल ही होगा। आई डोंट थिंक कोई पुलिस वाला डायरेक्टली बिना बताए कि मैं कौन हूँ, बिना बताए क्या हुआ है, जस्ट फॉर कि आपको एक कंप्लेंट आई है पुलिस वाले से, कोई भी कॉल कर देगा। मैं कॉल करके बोल दूंगा सूरज तेरे खिलाफ कंप्लेंट आई है, इस थाने आ जा। आई थिंक ये लीगल नहीं है। जिसको अपने राइट्स का नहीं पता है वो बेचारा फंस जाएगा। वो तो फंस ही जाएगा। और राघव उस वक्त लिटरली स्ट्रक था। राघव सोच में पड़ गया था भाई मैं क्या बोलूँ, वो डर गया था। तो मैं और सूरज से हमने उसको समझाया भाई किसी एक्सपीरियंस इंसान को कंसल्ट करते हैं क्या करना चाहिए ऐसे में। हमें भी नहीं पता भाई, पुलिस ऐसे कॉल करके बोल देगी थाने आ जाओ, हमें क्या पता आना है कि नहीं आना, क्या पता नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो। ऐसे में तो फिर हेल्प मांगनी पड़ती है ना। ये होता है पावर्स का मिसयूज, ये होता है आवाज़ को दबाना। ये 2 करोड़ का डिफेमेशन, ये होता है आवाज़ को दबाना। और स्ट्राइवर की चीज़ जब लिंक्डइन पे जब 2 करोड़ का केस हुआ, अब अगेन लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई ये तो गलत है। ऑलमोस्ट सब ने इनको वो करा, अपोज किया। तो इन्होंने फिर लिंक्डइन पोस्ट डाल दी अपनी भी कि भाई डिफेमेशन इज अ केस, ये वो कुछ पॉइंट्स डाल दिए। उस पोस्ट पे भी लोगों ने इन्हीं को ही आके बरसा दिया कि भाई तुम गलत हो। इन्होंने कमेंट ही ऑफ कर दिए। ठीक है हाँ। अब इनको पता था यहाँ पे ये इनका बचा ही क्या, सब तो खत्म ही हो गया, कॉलेज बचा है बस। लिंक्डइन पर नहीं बचा है। हाँ लिंक्डइन पे इनका बचा नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, अब क्योंकि स्ट्राइवर वाली चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था, इन्होंने सोचा कुछ ऐसा करता हूँ कि स्ट्राइवर वाली बात पूरी दब जाए और एक नया इशू क्रिएट हो जाए। और वो भी सुनने में आ रहा है कि किसी के द्वारा बैक्ड है, वो भी अलग सर ने ही बोला था। जो एलिगेशन हम पे लगाते हो आप कि किसी एडटेक द्वारा बैक्ड है, वो आपके बारे में सुनाई दे रही है अब। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जो बहुत बड़ा हो, पूरे यूट्यूब पे फैल जाए और स्ट्राइवर वाली बात दब जाए, कोई उसको ध्यान ना दे। तो सीधा बिगेस्ट एडटेक प्लेयर कौन है इस वक्त, पीडब्ल्यू को टारगेट कर देता हूँ कि इन्होंने पोचिंग करी है। स्ट्राइवर वाला टॉपिक दब जाएगा, कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। मेरा वाला भी जो इन्होंने लीगल नोटिस इन्होंने मेरे को भेजा, जिसके ऊपर मैंने अपने भैया के फ्रेंड का इस्तेमाल किया कि मेरी हेल्प कर दो प्लीज सर। उसके अंदर अगर वो पीडब्ल्यू में काम भी करते हैं तो पीडब्ल्यू पे एलिगेशन लगा के ये प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि हाँ ये सूरज के पीछे तो ये आदमी है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे तो पैसे मैं उनको नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके यहाँ काम नहीं करता। कैसे कोई भी ऐसे मतलब उठकर मेरे को हेल्प कर देगा। और देख हेल्प करना क्या होता है, हेल्प करना ये होता है ना कि मैं तुम्हारे एंड पे लड़ूंगा। ये थोड़ी होता है कि अच्छा तुम मेरा लॉयर लो लेकिन पैसे तुम ही दोगे। दिस इज नॉट हेल्प ना। और ये बड़ा ऑब्वियस नहीं है, कोई मतलब ऐसे नहीं, कौन कर देगा ऐसे यार। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम मेरा ही लॉयर लो। हाँ मेरा लॉयर लो, पैसे पता चले सबको, पता चले ताकि सबको कि मेरा ही लॉयर है। ओह वाह, बहुत सही। इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने झूठ, इतनी मैनिपुलेशन। मैं सही बताऊं, कंट्रोवर्सी भैया आपको घसीटना भी नहीं था हमें, मतलब इससे अब हम तो इट वाज ऑल क्लोज्ड। हाँ लास्ट कंट्रोवर्सी के बाद हम शांत हो गए थे, क्योंकि इतनी गालियां पड़ी थी ना, इतनी गालियां। जो आपने वो एक मैनिपुलेशन झूठी वीडियो बनाई थी ना, सारे झूठ यहाँ पे आपके प्रूफ कर दिए अभी मैंने विद प्रूफ। उसके बाद इतनी गालियां पड़ी हैं हमको। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो मैं यूज़ भी नहीं करता, बच्चे वहाँ भी ढूंढ ले रहे हैं पता नहीं कैसे। यूट्यूब के कमेंट्स बस गालियाँ 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 पड़ रही हैं। और हमें पता चल गया कि ऐसे आवाज़ नहीं, कोई नहीं सुनेगा हमारी आवाज़। छोटे लोगों की आवाज़ बहुत ईजिली दब जाती है। वो 2-3 दिन के लिए न्यूज़ बॉय, नियॉन मैन ने कवर करा, थोड़ा उठा लिंक्डइन पे, वो दब गया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट जो सच था वो कितना दबा लो बाहर आएगा ही वो। उस टाइम आपने हमें झूठा बोल दिया कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, वर्क प्लेस टॉक्सिक है, हम झूठ बोल रहे हैं, तो उसके बाद भी आपकी पूरी टीम छोड़ के चली गई। अब अगर आप बोल रहे हो कि पीडब्ल्यू ने पोच करी, तो पीडब्ल्यू में तो 4 ही लोग गए ना, बाकी सब भी तो भाग गए। सच बाहर आ गया ना। हम अगर उस वक्त झूठ बोल रहे थे, अब निकल गया ना वो। और उसके बाद भी आप आपने इस चीज़ को पूरा घुमा दिया है, डिफरेंट कर दिया है, पता नहीं क्या सर हो रहा है। बट सच बाहर आ ही जाएगा, कितना भी कर लो, कर्मा अपना काम कर देगा। हमने तो ये बिलीव कर लिया था कि यार हमने अपनी साइड की बैटल लड़ ली है, टाइम और कर्मा ही है जो ये सबसे बिगेस्ट वॉरियर्स है। जो होगा वो
अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो, जिस तरीके की एनर्जी आप वर्ल्ड में फेंकते हो, वही तरीके की एनर्जी आपके पास वापस आती है। वी आर नॉट हैप्पी, ओके, वी आर नॉट लाइक ओ हो हमें तो बहुत मजा ही आ गया, मतलब ये होता हुआ देखकर। वी गाइज यूज्ड टू बी अ फैमिली, ऑब्वियसली। ककून के बाद जितने भी इंटरव्यूज हुए, यू कैन लिसन टू सेम भाई, देम, एंड आई यूज्ड टू से अक्षय इज माय फैमिली। सेम। पांडे जी कहते हैं जान थी मेरी। वी यूज्ड टू पार्टी टुगेदर, वी यूज्ड टू लव वर्किंग देयर। धीरे 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 मगर मतलब इवेंचुअली चीज़ें चेंज हुई हैं और स्टार्टिंग में मतलब विद टाइम आपको चीज़ें पता चल जाती हैं असलियत क्या है। उस टाइम हमें पता चली थी, अब बच्चों को पता चल रही है, पता चलनी चाहिए। कोई तरीका है शायद इन चीज़ों को ख़त्म करने का ना आर्ट। सब मुझे लगता है कि हमें बस मतलब बस अच्छा करो यार और कुछ नहीं बचा, अगर बस अच्छा करो। अगर सिर्फ एक्सेप्ट भी कर लेते तो क्या जा रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, फीडबैक लेना चाहिए ना यार। पब्लिकली भी एक्सेप्ट मत करो, लोग पब्लिकली भी हाँ, मत पब्लिकली करो, मत करो, बात कर लो, अपने अंदर से ही कर लो कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और आपको 20-20 पैराग्राफ के ईमेल लिख के जा रहे हैं कि आपकी कंपनी में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और एक नहीं, मल्टीपल लोग आपको बोल के जा रहे हैं कि आपकी कंपनी के लोग छोड़ेंगे और आप बोल रहे हो गुड, लेट देम लीव। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड अगर आप बदलो और सच्ची में सुनो कि यार कुछ गड़बड़ है, शायद लोग छोड़ के जा, पहला एम्प्लॉई, पहला एजुकेटर अगर मेरे को ऐसे मैं बोल के जा रहा हूँ कि आपको बाकी लोग भी छोड़ेंगे जिस तरीके का आपका बिहेवियर है। सूरज पूरा एक मेल लिख के जा रहा है कि आपकी कंपनी में बहुत खराबियाँ हैं। अगर आपके पहले एम्प्लॉयज ऐसा कुछ करके जा रहे हैं ना, तो शायद कंपनी में सच में कुछ खराब है। अगर आपके हर एजुकेटर, हर एडिटर छोड़ने को तैयार है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करने को तैयार बैठा है, तो शायद आपकी कंपनी में सच में कुछ खराब है। और अगर आप वो पब्लिकली तो क्या ही एक्सेप्ट करोगे, खुद भी एक्सेप्ट कर लो ना और शायद उसको चेंज करो तो हो जाएगा। अगर आपके बैच नहीं चले, लास्ट टाइम कुछ गलती हो गई, अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे करो तो हो जाएगा यार। अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पीडब्ल्यू ने हर चीज़ को विद फैक्ट्स रॉन्ग प्रूफ कर दिया है, बट स्टिल अभी भी वो लड़ना ही है। आपके एम्प्लॉयज जो आपके साथ में है ना, अभी भी आप इस खौफ में हो कि वो छोड़ के ना चले जाए, इसलिए उनको ओवर पे कर रहे हो। अब उनको आप उनकी सैलरी डबल कर दे रहे हो। स्किल अभी भी वही है। मेरे जूनियर्स है, मुझे पता है कहाँ पर क्या कितना आता है उनको, मुझे पता है, बट मेरे से ज्यादा सैलरी है उनकी। हुआ कैसे वही ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ अब लग रहा है कोई काम नहीं करना चाहता। खुदा ना खास्ता ऐसा हो आपके साथ बहुत काम करे, 100 लोगों की, 1000 लोगों की टीम हो, 5000 10,000 लोगों की टीम हो, बट यार पैसे का मामला क्लियर रखो भाई। पैसे के मामले में ऐसे मत करो और लोगों के साथ ऐसे बिहेव मत करो। और जिस बिजनेस में फैमिली ऐसे इन्वॉल्व हो जाती है ना कि बस हायरार्की में ऊपर वही है, कोई को फाउंडर नहीं रखना, कोई एचआर की ढंग की टीम नहीं रखनी, कोई डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकता फैमिली के अलावा। तो बस लाइक आप ही हो, आप ही के घुले मिले दिमाग, आप ही डिसीजन ले रहे हैं, एंड जो हो रहा है आपकी बला से हो रहा है। यू आर द रीजन फॉर व्हाट्स हैपनिंग। सिंपल बात, सच बाहर आ ही जाएगा कितना भी दबा लो। लास्ट टाइम हमने बाहर लाने की कोशिश करी थी, हार गए थे हम। इस टाइम आ गया बाहर, और हमने भी इसलिए हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ रख दिया। एंड करते हैं। दबा भी नहीं पाओगे, अब नहीं दबा पाओगे। अब एक बार बाहर आ गए, अब नहीं दबा पाओगे। अब दुनिया को दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है क्या चल रहा है। इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं होंगे बच्चे, दूसरा पर्सपेक्टिव सुनेंगे अब। और जो अभी भी ये सोचता है और अभी भी शायद गंदा कमेंट करके जाने वाले हैं, वो तो आएंगे ही। एक बार उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, वहीं पढ़ो, ठीक है, बट एक बार मतलब पूरे मन से जब पढ़ लो तो देख लेना कि क्या तुम्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड हो गई, तुम्हारा कितना कोर्स पूरा हो गया, ठीक है, कोर्स पूरा हुआ कि नहीं भी देख लेना, ठीक है। और 2 महीने में प्लेसमेंट नहीं लगती भाई, 7 लाख की प्लेसमेंट। इंटरनेशनल पैकेज निकलता है ना, न्यूज़पेपर में आता है वो। 2 महीने में न्यूज़पेपर में फोटो नहीं आती। चलो यार खत्म करते हैं इसको। सूरज रेडी रही है, थोड़ी गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है। काफ़ी लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, बट अब तो आदत हो गई है। चलो यार, बाय।